आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे नकार्गो काराबग कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। सबसे पहले हम इसकी लोकेशन के बारे में जान लेते हैं। अगर हम अपने इंडिया के संदर्भ में देखें तो यहाँ पे हमारी कंट्री है, तो यहाँ पे आपको ये रीज़न देखने को मिलेगा। अब जूम मैप के बारे में आपसे यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करती हूँ। जूम मैप की हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अजरबैजान है और यहाँ पे अर्मीनिया है। क्लियर। अर्मीनिया की जो कैपिटल है यारेवन is the capital of the beautiful city located in the hilly areas in between two extreme volcanoes। एक वोल्केनो जो है वो है माउंट अराइगॉट, और सेकंड वोल्केनो जो आपको साउथ में देखने को मिलता है डेट इज माउंट अरारोट। क्लियर। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वोल्केनोज हैं जो आपको अलग अलग रीजन्स में देखने को मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अजरबैजान की बात करें हम लोग तो अजरबैजान की जो कैपिटल है वो है बाकू। बाकू के जस्ट यहाँ पे आपको नॉर्थ ईस्ट साइड में यहाँ पे कैस्पियन सी लोकेटेड दिखता मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे टर्की है, ऊपर है जॉर्जिया। क्लियर। लोकेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। और इसके अलावा जो है बाकू इज द कैपिटल ऑफ अजरबैजान। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि दोनों का एक पार्ट है जो थोड़ा थोड़ा इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है डैट इज नागार्को। क्लियर। नागार्को काराबग जो कॉन्फ्लिक्ट है ये पार्ट है अर्मीनिया एंड अजरबैजान की जो रीजन है उसके थोड़े थोड़े पार्ट को जो कैप्चर कर रखा है। क्लियर। तो उसको पूरे पार्ट को ये नाम दिया गया है। अगर मैं यहाँ पे रिलीजियस पार्ट की बात करूँ तो रिलीजियस पार्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा ये कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है। रिलीजियस पार्ट के बारे में बात की जाए तो मोस्ट अर्मीनियंस जो हैं वो क्रिश्चियंस हैं। क्लियर। तो 97% यहाँ पे जो है क्रिश्चियंस कम्युनिटी पाई जाती है। एंड द अर्मीनियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, इंक्लूडिंग कि आप कोई भी रिलीजन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा जो बिलीव्स है रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च का, जैसे इस्लाम, जुडाइज्म एंड अदर फेथ्स जो हैं, बट देयर आर द रिलीजन्स ऑफ माइनॉरिटी इन द अर्मीनिया। क्लियर। तो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी किसकी है? क्रिश्चियंस कम्युनिटी की है। और माइनॉरिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे रशियन ऑर्थोडॉक्स जैसे हो गया, इस्लाम, जुडाइज्म एंड अदर फेथ्स जो है। क्लियर। ऑन दी अदर हैंड देखिए तो यहाँ पे अजरबैजान जो है, अजरबैजान की बात करते हैं तो मोस्ट जो पॉपुलेशन है वो फॉलोअर्स किसकी है? इस्लाम की है। तो 94% जो है यहाँ पे मुस्लिम पाए जाते हैं। और यहाँ पे सिया मुस्लिम की अगर संख्या देखें तो 85% है एंड सुन्नी मुस्लिम्स की देखें तो 15% है। इवन अजरबैजान जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी गारंटी देता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, इंक्लूडिंग राइट टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन। सो देयर पीपल ऑफ देयर रिलीजन दैट इज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, अर्मीनियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस, जुडाइज्म, हिंदुज्म एंड अदर्स। क्लियर। तो यहाँ पे अगर मेजॉरिटी की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन है? इस्लाम है। क्लियर। तो मेन रीजन क्या है कॉन्फ्लिक्ट का दोनों कंट्रीज के बिटवीन? स्पेशली टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट इसको बोला जाता है। टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट यानी कि लैंड को लेके यहाँ पे इशू देखने को मिलता है। बेसिकली देखें तो फाइटिंग जो है सर्टन एरिया ऑफ लैंड को लेके है एंड एरिया ऑफ दिस रीजन को लेके है। तो ये रीजन आपको क्लियर होना चाहिए। एंड अजरबैजान क्लेम करता है कि ये एरिया जो है ये उनका है, बट काइंडली इट इज़ अंडर कंट्रोल द अर्मेनियन। क्लियर। अजरबैजान दावा करता है कि ये एरिया जो है ये हमारा है, बट कंट्रोल किसके द्वारा किया हुआ है? ये अर्मेनिया कंट्री के द्वारा किया हुआ है। क्लियर। तो यहाँ पे सेपरेटिस्ट यानी कि 1982 की वॉर से जो है ये अर्मेनिया के कंट्रोल में है। दे आर कॉल्ड बाय दिस नेम नगार्नो काराबग। क्लियर। तो ये वॉर के बाद जो इस एरिया का नाम दिया गया नगार्गो काराबग इसको नाम दिया गया। अर्मीनियन गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती है, इस रीजन को बहुत पॉलिटिकली एज वेल एज मिलिट्री पर्पज से भी इसको क्या करती है? सपोर्ट करती है। एंड यू कैन फ्रॉम दिस मैप दिस एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इट इज़ माउंटेनियस एंड फॉरेस्ट्री रीजन है। और यहाँ पे रीजन जो है ये किसके कंट्रोल में है? ये अर्मेनिया के कंट्रोल में। अर्मेनियन सेपरेटिस्ट हम इसको बोल सकते हैं बिकॉज दिस रीजन इज डोमिनेटेड बाय द एथनिक अर्मेनियन पीपल, बट इट ऑल्सो हैज़ पीपल ऑफ अजरबैजान। क्लियर। तो फ्रॉम द अर्ली अगर देखें 1980 से 1992 तक जो यहाँ पे वॉर देखने को मिली बिटवीन द टू कंट्रीज इस रीजन को लेके, इस वॉर के कारण यानी कि यहाँ पे मोर देन 32,000 पीपल जो हैं उनको मारा गया, मोर देन 1 मिलियन पीपल को यहाँ से डिस्प्लेस किया गया। रशिया का इंटरवीन रहा इसमें 1994 में। देयर वॉज द सीज फायर एग्रीमेंट बिटवीन अर्मीनिया एंड अजरबैजान। क्लियर। बट यहाँ पे जो डिस्प्यूट है वो अभी तक कंटिन्यू है आफ्टर 3 डेकेड्स के बाद भी। बोथ कंट्रीज जो हैं इस दोनों में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। पास्ट हिस्ट्री से ही काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हिस्ट्री रही इस कॉन्फ्लिक्ट को लेके, बट यहाँ पे ओनली हम यहाँ पे रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करेंगे। अगर बात करें यहाँ पे 2020 की, क्लियर, जुलाई 2020 की बात करें तो यहाँ पे जो स्टार्ट हुई चीज़ें, वायलेंट क्लैशेस हुआ, ब्रोक आउट हुआ दोनों कंट्रीज़ के लोगों में। फ्यू लोग जो हैं इसमें मारे गए आफ्टर द पब्लिक एंगल
यहाँ पे जो एरिप्ट हुआ इन अजरबैजान में, और यहाँ पे मास डेमोन्स्ट्रेशन इन दी कंट्री हुआ, और पीपल ऑफ अजरबैजान के द्वारा डिमांड किया गया कि डैट कंट्री शुड टेक पोजेशन ऑफ दिस एरिया। क्लियर कि ये जो है अजरबैजान के द्वारा बोला गया अर्मीनिया को कि अर्मीनिया जो है हमारी कंट्री का जो लैंड है उस पर अपना ज़बरदस्ती अधिकार जो है जो वो जमा रही है। यानी कि पोजेशन का मतलब ही क्या होता है कि अपना राइट दिखाना किसी चीज़ को लेके। विद इन अ फ्यू डेज बोथ कंट्री स्टार्टेड अक्यूजिंग ईच अदर, यानी कि दोनों कंट्रीज के द्वारा एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर दिया गया। अजरबैजान क्लेम कर रहा है कि हम उस उन्हीं को ही अटैक कर रहे हैं, स्पेशली जो अर्मीनियन स्किल पीपल है जो अजरबैजान में रह रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड देखिए तो अर्मीनिया हैज क्लेम दैट अजरबैजान हैज डिस्टर्ब द पीस, बोथ ब्लेमिंग ईच अदर, यानी कि दोनों जो है एक दूसरे पे ब्लेम लगाए जा रहे हैं। बट आउटसाइड अगर बात करें इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट एग्जैक्टली हु स्टार्टेड इट। क्लियर, तो वो ये जो वहाँ पे जो लोकल लोग रहते हैं वही बता सकते हैं कि आखिर सिचुएशन है क्या। क्लियर, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में पता चली होंगी। अगर मैं बात करूँ ये काफ़ी ज़्यादा हिली एरिया में आ जाता है ये रीज़न। क्लियर, तो यहाँ पे बहुत सारा जो है वायलेंस देखने को मिला जिसके कारण कई लोगों की जान भी गई और यहाँ पे जो है प्रॉपर्टी भी हार्म हुई। तो ये मैंने आप लोगों के लिए जो है नोट्स प्रोवाइड करवा दिए हैं, जो सारी चीज़ें समझाई हैं वही इस नोट्स में है। क्लियर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर फ्लैश पॉइंट देखिए कॉन्फ्लिक्ट की तो 1991 सितंबर में ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी। क्लियर, तो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ जो मैंने आपको अभी बताया, यूएसए, रशिया, फ्रांस, अजरबैजान और आर्मीनिया के बिटवीन ये कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने की बात की गई थी। एंड रोल क्या है हमारी कंट्री का इन सब सिचुएशन को लेके। विद आर्मीनिया देखिए तो इंडिया जो है ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दोनों कंट्री के साथ फ्रेंडली है और कोऑपरेशन ट्रीटी भी साइन हुई थी 1995 में। इंसिडेंटली अगर देखें तो यहाँ पे प्रोहिबिट हुआ इंडिया फ्रॉम दी प्रोवाइडिंग मिलिट्री और एनी अदर असिस्टेंस जो हम लेते हैं अजरबैजान से। इन दिस केस अगर देखिए अजरबैजान यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑयल फील्ड प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया गया हमारी कंट्री में, स्पेशली अजरबैजान में। गेल की अगर बात करें यहाँ पे जो एलएनजी है, ठीक है, और यहाँ पे एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटीज़ की बात की गई है। अजरबैजान ऑल्सो फॉलो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर रूट। क्लियर, तो यहाँ से भी अजरबैजान जो है इसका जो है कट होता दिखा जो सिचुएशन है। एंड रशिया थ्रू दी सेंट्रल एशिया ऑल्सो कनेक्ट करती है हमारी इंडिया को विद टर्की एंड बियॉन्ड दी थ्रू दी बाकू तबिसिली कार्स पैसेंजर फ्लाइट जो रेल लिंक है। अर्मीनिया एक्सटेंड कर रहा है अनइक्विवोकल सपोर्ट इंडिया को, स्पेशली जो कश्मीर के मुद्दे को लेके है। अजरबैजान जो है ये अपोज करता है इससे रिलेटेड जो मुद्दे देखने को मिलते हैं, स्पेशली कश्मीर इशू को लेके, बट ये प्रमोट करता है पाकिस्तान का जो नैरेटिव इशू है। क्लियर, तो रोल आपको इंडिया का याद रखना है क्योंकि हमारी कंट्री जो है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी लेके चलती है जिसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी बोलते हैं। सेंट्रल एशिया कनेक्ट एंड रीजन जो है ये भी फॉरेन पॉलिसी में ही आता है। क्लियर, तो ये आप लोगों को याद रखना है। सारी चीज़ें मैंने डिटेल में समझा दी हैं। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।